अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करूँगा पहले। और ये सैम्पल टेबल होगा, इसमें रैंडम फिगर्स आ रही होंगी। और ये मैं को पायलट के थ्रू करूँगा क्रिएट, क्योंकि मेरे पास को पायलट अवेलेबल है और मुझे पता है वैसे भी नॉर्मल फिगर्स कैसे क्रिएट की जाती हैं इन टेबल, लेकिन मुझे अपना टाइम सेव करना है तो मैं को पायलट को यूज़ करके टेबल क्रिएट कर लूँगा। और उसके बाद उस पर हम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। तो ये वीडियो जो है सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। तो यहाँ पे आप देखें, अब ये कोपायलट अपना काम करेगा। कोपायलट एक वीडियो एक टेबल जनरेट करेगा। टेबल जनरेट करके मुझे लेआउट एरिया में दे देगा, जो हमारा एक्सेल का लेआउट एरिया है। क्रिएटिंग अ प्रैक्टिस टेबल, ये आपको बताता भी रहता है साथ साथ कोपायलट के व्हाट इज डूइंग। ये देखिए, इसने एक टेबल जनरेट कर दिया है। फार्मूला प्रैक्टिस रैंडम फीड सेल्स फिगर्स। अब ये सेल्स फिगर का हमारे पास टेबल एक आ गया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बता भी रहा है, इसमें रिजल्ट बता रहा है, क्रिएट अ फार्मूला लर्निंग टेबल फार्मूला प्रैक्टिस विद 12 सैम्पल सेल्स रोज। इसने तो 12 जो है सेल्स की रोज दे दी हैं। और उसमें टेबल दे दिया। टेबल में पूरा डेटा आ रहा है कि मतलब ऑर्डर आईडी क्या है, डेट क्या है उसकी, प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद रीजन क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, यूनिट प्राइस है, कॉस्ट यूनिट आ गया, पर यूनिट डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है परसेंट में। और उसके बाद सेल्स ग्रॉस आ गई हमारे पास। उसके बाद डिस्काउंट अमाउंट उस आ गया, फिर डिस्काउंट अमाउंट माइनस होके नेट सेल्स आ गई हमारे पास। उसके बाद प्रॉफिट आ गया हमारे पास, पीएनएल हमारे पास साथ में दिखा रहा है। और प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है ऑन सेल्स। ठीक है। तो ये हमारे पास ये जनरल सेल्स का टेबल आ गया है, जो कि हमें कोपायलट ने जनरेट करके दे दिया है, सिंपल। ये टेबल आ गया। नीचे हमें प्रैक्टिस समरी आ गई है फार्मूलाज की। टोटल नेट सेल कितनी हो गई, उसके बाद एवरेज मार्जिन क्या हो गया, हाईएस्ट प्रॉफिट कौन सा है, ओवरहेड ऑर्डर्स अबव 1000 क्या हैं, कौन से हैं। और नॉर्थ रीजन सेल्स, सपोज ये रीजन वाइज अगर इधर एक कॉलम होगा, यकीनी तौर पे अंदर भी देखा होगा यहाँ कहीं। तो ये नॉर्थ रीजन यहाँ पे आ रहा है। तो नॉर्थ रीजन सपोज उसमें मल्टीपल रीजन आ रहे हैं, उसमें से एक एक रीजन का उन्होंने क्या किया, हमें को पायलट ने बता दिया कि उसकी नेट सेल कितनी है। सही है। ये हमें फिगर्स आ गई, यहाँ पे रिजल्ट्स आ गए उसके। ये फार्मूला फिगर्स आ गई, फार्मूला फिगर्स के बाद रिजल्ट्स आ गए, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, व्हाट इट टीचेस अस। अब यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे इसका पूरा जो है ना, ये कोर बता रहा है कि इस लाइन आइटम जो है उस पर फार्मूला क्या अप्लाई है। ये बता रहा है यहाँ पे ऐड द फार्मूला न्यूमेरिक कॉलम। अब न्यूमेरिक कॉलम में जितने भी थे उसका फार्मूले को ऐड का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो एडिशन फार्मूला हुआ है यहाँ पे। फाइंड द एवरेज परसेंटेज। अब ये एवरेज परसेंटेज, परसेंटेज का जो कॉलम था उसमें एवरेज का फार्मूला अप्लाई होकर ये एवरेज परसेंटेज उस कॉलम की आ गई है। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू। अब ये जो है यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हुआ है, इसमें हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें हम हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, वो सारी हम ले सकते हैं। तो इधर हाईएस्ट प्रॉफिट जो है जिसका आ रहा है, जिस लाइन का, वो ले लिया है यहाँ पे। फिर काउंट रोज आ गई हैं, यहाँ पे काउंट करने का फार्मूला एक अप्लाई होता है। ये वो फार्मूला अप्लाई हो गई, टोटल रो काउंट हो गई जो 12 रो थी। और उसके बाद एड्स वैल्यू मैचिंग वंस कैटेगरी, वन कैटेगरी। अच्छा, उसमें वो क्या कह रहा है जी, उसमें उन्होंने ऐड वैल्यू कर ली है किसी एक कैटेगरी की। तो नॉर्थ रीजन की जो वैल्यू है उन्होंने उसने करी है इस फार्मूले के थ्रू। तो हम इन फार्मूलों को फिर इधर समझना भी चाहेंगे यकीनी तौर पे। हमने को पायलट को फिलहाल कर दिया बंद। और अब हम इस टेबल को समझेंगे थोड़ा सा। अब ये टेबल यहाँ पे हो गया हमारा क्लोज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको मतलब टेबल बहुत इजी है, उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको फार्मूले समझने हैं इस प्रैक्टिस करके। तो फार्मूले समझने के लिए आपको पहला फार्मूला पे, ऐड अ नंबर ऑफ न्यूमेरिक कॉलम एड्स अ फुल न्यूमेरिक कॉलम। अच्छा, यहाँ पे 39,000 जो फिगर आ रही है, ये कॉलम इन्होंने लिया हुआ है, क्या कॉलम लिया था, टोटल नेट सेल। अब यहाँ पे नेट सेल जैसे आ रही है, ये कॉलम के आ रहा है। तो कॉलम के का टोटल जो सम का फार्मूला, देखिए इजी इजी अगर आपको करना है यहाँ पे डायरेक्ट विद टूल टिप से, तो ये टूल टिप के थ्रू अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे देखें फार्मूला आपका अप्लाई हो गया। अब ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हुआ हुआ है, मैंने डायरेक्ट किया
तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होकर सब टोटल के थ्रू आ गया। मैं सब टोटल भी आपको बताता हूँ अभी, और उसके बाद मैं आपको नॉर्मल सम भी बताता हूँ। तो ये सब टोटल के थ्रू अगर फार्मूला होता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, नॉर्मल सम से क्या फ़ायदे हैं, ये भी डिफ्रेंशिएट कर दूंगा मैं। मैंने इसको कर दिया रिमूव। मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगा रहा हूँ सम का, तो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और मैंने इनको रॉ जो है के 5 से लेके के 16 तक सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास सम। यहाँ पे सेम सम रहेगा। यहाँ पे अगर मैं सम का फार्मूला लगा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे सब टोटल लगाऊंगा तब भी सेम रहेगा, लेकिन सम के फार्मूले में सिर्फ ये सम रहेगा। तो उसमें होता ही है कि अगर मैं यहाँ पे किसी और कॉलम में सपोज यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे वहाँ पे उसने नॉर्थ का सिलेक्ट किया सेल्स को रीजन वाइज, मैं नॉर्थ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये नॉर्थ की खाली नहीं टोटल बता रहा है, यहाँ पे ये टोटल जो हमने लिया है सम के थ्रू ये वो बता रहा है। तो ये मैं आपको इसलिए समझाने को मैंने अभी फिल्टर करके बताया है कि मैं इसको फिल्टर आउट कर रहा हूँ दोबारा, और मैं यहाँ पे आके मैं इजिकल टू, मैं नॉर्मल सब टोटल लगा रहा हूँ, इजिकल टू सब टोटल ब्रैकेट ओपन। उसके बाद मुझे पता है 9, सब टोटल में सम के लिए 9 हम यूज़ करते हैं। 9 जहाँ पे देखें 9 में सम आ रहा है, जब हम 9 लिखेंगे यहाँ पे, मैंने लिखा 9, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद मैंने रेंज ले ली के 5 से लेके के 16, ब्रैकेट बंद। देखिए अभी ये मेरे पास वही टोटल आया है सेम, टोटल में कोई फ़र्क नहीं है कॉलम के, लेकिन दो अलग फार्मूला से यूज़ हुआ है। पहला फार्मूला हमने सम का यूज़ किया, सम का यूज़ करने के लिए एक सम अप कर दिया उसको एक जगह पे। लेकिन अगर हम किसी और कॉलम की थ्रू रिपोर्टिंग को चेक करना चाहेंगे, तो उस सूरत में हमारा ये फिगर जो 39,000 है ये चेंज नहीं होगा, ये पूरा टोटल आपको शो करता रहेगा, क्योंकि हमने सम का फार्मूला लगाया था। हमने फिल्टर करके देखा था नॉर्थ को, तो तब भी ये 39,000 शो कर रहा था। अभी मैं इसको फ़िल्टर करूँगा, देखें आप, तो ये सिर्फ नॉर्थ की फिगर बताएगा मुझे। देखा इसने, आप मुझे क्या करा, इसने फार्मूले के थ्रू मुझे 12,448.46, ये सिर्फ नॉर्थ की जो सेल है वो फिगर बता दी यहाँ पे मुझे। तो यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने भी इसी तरह किया हुआ है। ये इन्होंने सम का फार्मूला लगाया हुआ है, इन्होंने सम इफ का फार्मूला लगाया हुआ है। इन्होंने सम इफ का फार्मूला डिफरेंट थोड़ा सा है, मैंने सब टोटल लगा के मैंने कर लिया। लेकिन इन्होंने सम इफ का फार्मूला इसलिए लगाया हुआ है, मैं उधर कॉलम में रहते हुए कर रहा हूँ और मैं फिल्टर कर रहा हूँ नॉर्थ से। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझें आप। यहाँ पे मैं टेबल में रहते हुए फार्मूला लगाया सब टोटल का, लगा के इसको मैंने छोड़ दिया, और टेबल में मैं फिर अब डिफरेंट कॉलम से रिपोर्टिंग अपनी चेक कर रहा हूँ, रीजन वाइज सपोज चेक कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट करूँगा तो उनकी फिगर आएंगी। लेकिन अगर किसी अलग सेल में आपने इसको लेना है टोटल को, तो अलग सेल में लेने के लिए सेम इधर से व्हाट इफ सब सम इफ का फार्मूला यूज़ किया है। सम इफ सेल्स प्रैक्टिस रीजन कॉलम ले लिया पहले हमने, इसको रेंज समझने के लिए देखें आप, मैं अभी आपको फिल्टर आउट करके दिखाता हूँ ये फार्मूला कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे कह रहा है फार्मूला, क्या कह रहा है, इज इक्वल टू सम इफ करो, सम इफ करो विच कॉलम, सेल्स प्रैक्टिस रीजन कॉलम को, कहाँ पे, उसमें करो नॉर्थ को, उस कॉलम में। सो एक्सेल विल गो इन सम इफ कॉलम, column D, and it will go and find the region north. Where it will find the region north, it will go to sales practice column, sales practice column yani net sale. In net sale it will give you sum, it will give you sum, because sum is formula already we apply here, and we have given the range, two range we are given here, we have applied here, one sales region और second हमारे पास है net sales। तो उसके थ्रू हमने यहाँ पे ये फार्मूले में टोटल 12,000 अलग टेबल में हमने ले लिया है। सो ये प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हमें क्या किया कोपायलट ने दे दी है। तो डेटा जहाँ रिक्वायर होता है वो डेटा हमें प्रैक्टिस के लिए हम इस तरह कोपायलट के थ्रू ले सकते हैं, हम खुद भी अपनी शीट बना सकते हैं। अब मुझे टाइम लगता है शीट को बनाने के लिए थोड़ा सा, इतने सारे कॉलम ऐड करना, उनकी फॉर्मेटिंग करना, उसमें डेटा डालना, और फिर उसके बाद उसको अप्लाई करना। तो मैंने फॉर इजीनेस फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग मैंने कोपायलट को यूज़ किया है यहाँ पे। ये हो गया आपका ये फार्मूला, टोटल सेल का फार्मूला। यहाँ पे देखिए सम फार्मूला, नॉर्मल सम फार्मूला, सेल्स प्रैक्टिस, नेट सेल, नेट सेल। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें सम का फार्मूला अप्लाई करके, मैंने वहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया है, आप यहाँ पे भी वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया था उधर सम। अगर मैं सम करके पूरा नेट सेल लूँगा तो ये फार्मूला वहाँ पे भी, जहाँ जिस कॉलम में मैं लूँगा उस कॉलम में वो सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं इसको सब टोटल करता हूँ और उसके बाद मैं वही फार्मूला लगाता हूँ 9 के साथ सेम इसका, तो ये देखें, ये यहाँ पे शो कर रहा है। अभी ये यहाँ पे रेंट टोटल उसका लेके आ रहा है। मैं ऊपर से अगर रिपोर्टिंग चेंज करके यहाँ से नॉर्थ करूँगा
तो आप देखें उसूली तौर पे ये फिर 12,000 हो गया, क्योंकि यहाँ जो फिगर रहेगी वो फार्मूला अप्लाई होने के बाद है, वो फिगर यहाँ पे भी आएगी। मैंने जिस सेल को भी सिलेक्ट करके जहाँ भी मैंने अपना फार्मूला अप्लाई किया है। एवरेज मार्जिन, अब ये एवरेज मार्जिन का जो फार्मूला लगा हुआ है, एवरेज का नॉर्मल फार्मूला है, एवरेज फार्मूला लगा हुआ है, किस कॉलम पे लगा हुआ है, सेल्स प्रैक्टिस मार्जिन परसेंटेज। सेल्स प्रैक्टिस मार्जिन परसेंटेज ये हमारा आ रहा है, लास्ट कॉलम आ रहा है, सेल्स प्रैक्टिस मार्जिन परसेंटेज। इस कॉलम का वो क्या करेगा, आपको पता है एवरेज का मतलब ये होता है कि मल्टीपल अगर सेल में डेटा है, उस डेटा को सम करके नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करके तो एवरेज आती है। तो ये एवरेज का फार्मूला एक्सेल पे लगा हुआ है इस तरह, 31.7। अब इन सबको अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे देखें, हम नीचे देखें, नीचे तीन चीज़ें आ रही हैं। ये जो रीजन है ना, यहाँ पे ये फॉरन टूल टिप में आपको जो है ना, ये आपका स्टेटस बार पे दिखा रहा होता है कि आपके पास ऊपर से जो आपने उसको सिलेक्ट किया हुआ है डेटा को, उसका क्या क्या है। यहाँ पे तीन चीज़ें दिखाता है हमेशा, एक काउंट दिखाता है, जो कि काउंट दिखा रहा है 12 रोज जो हैं आपने सिलेक्ट की हुई हैं, नंबर ऑफ काउंट्स 12 सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, सेल, ई सेल आप सिलेक्ट करें, 12 सेल्स सेल्स ही है। उसके बाद उनका सम दिखा रहा है, 380.60 टोटल सम आ रहा है। तो 380.60 डिवाइडेड बाई 12, 31.7, सो वो एवरेज हो गई। सो यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगा हुआ है, जो कि एवरेज का फार्मूला यहाँ पे सेम एवरेज का फार्मूला है, एवरेज सेल्स प्रैक्टिस मार्जिन परसेंटेज, ये फार्मूला अप्लाई हुआ है। ये आप देखें, तो हमने ये कवर कर लिया, सेकंड कवर कर लिया, थर्ड फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू वेरी नॉर्मल फार्मूला ऑल्सो, मैक्सिमम और मिनिमम। अगर आपको लॉस लेना है मिनिमम, मैक्सिमम लेना है तो मैक्स। मैक्सिमम आपने ले लिया, विच कॉलम लेना है अपने, अपने सेल्स प्रॉफिट का ले लिया, तो प्रॉफिट में आपको इसमें से हाईएस्ट यहाँ पे ला के दिखा रहा है, इज इक्वल टू मैक्सिमम सेल्स प्रैक्टिस प्रॉफिट। सो यहाँ पे आप देखें, अगर आप इसको सेल्स प्रैक्टिस प्रॉफिट, यहाँ पे आप यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन करें, और यहाँ पे आके अगर आप इसमें, यहाँ पे नंबर फिगर आ रही है, यहाँ पे आप देखें, अबव एवरेज, टॉप 10, ग्रेटर देन, लेस देन, आप यहाँ से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं सारे। ठीक है, ये आपकी बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ड्रॉप डाउन करके दिखाए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे, आप मैनुअल अगर इसको सर्च करेंगे यहाँ पे, तो हाईएस्ट फिगर कौन सी आ रही है, 1152, लोअर्स्ट 1168। 1168 सो फार जो हमें मिली है उसमें हाईएस्ट है। अब सॉरी, हमने विच कॉलम है, सेम कॉलम है, ओके। सो इधर हमें यहाँ पे 1472, 1456, सो 1472 इज द हाईएस्ट वैल्यू विच इज शोइंग हियर, हाईएस्ट वैल्यू शो कर रहे हैं यहाँ पे पूरे कॉलम में, मैक्सिमम वैल्यू। अब ये काउंट हमने जो आपको बताया था कि हम यहाँ पे जब अगर सिलेक्ट कर लेंगे इस कॉलम को, वो इसने डिफरेंट कॉलम किया हुआ है, कोई बात नहीं, कोई सा भी कॉलम हो, हर कॉलम में 12 काउंट आएंगे, क्योंकि रो 12 रोज है तो उसमें 12 आ रही है, तो नंबर ऑफ काउंट इसमें भी फिगर 12 आ रही है। और ये लास्ट में हमारे पास आ गया था, क्या आया था इसमें, हमारा हमारा यहाँ पे लास्ट में दिया था नॉर्थ रीजन की सेल का। तो इस तरह ये प्रैक्टिस के लिए आपके पास टेबल एक बहुत कारआमद रहा, हमें को पायलट ने बड़ी हेल्प करी इस टेबल को बनाने में, और इस टेबल को फिर उसके बाद उसमें फार्मूला अप्लाई करने में, और फार्मूला अप्लाई होने के बाद उसको समझने में। इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ, और इस फाइल को सेव करने के बाद मैं इसको पाथ दे रहा हूँ, मुझे कहाँ सेव करना है, एक्सेल, फार्मूला प्रैक्टिस शीट, जस्ट रैंडम मैंने एक नाम दे दिया अपनी तरफ से, आज की डेट डाल के कि मैंने ये काम किया है इसके ऊपर, फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। तो ये मेरी एक फार्मूला शीट रेडी हो